Hello students. So in today's lecture we'll cover the topic isomers. So ये बहुत important topic है. It is a very important topic from your organic chemistry point of view. एक क्वेश्चन मोस्टली बहुत बार आया है, व्हाट आर आइसोमर्स, या तो डेफिनेशन ऑफ आइसोमर्स या फिर राइट्स या ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स ऑफ सो एंड सो कंपाउंड्स. तो कंपलसरी एक क्वेश्चन पक्का आता है आइसोमर्स पे. मोस्ट ऑफ द ईयर्स एक क्वेश्चन रिपीटेडली भी आता ही आता है कि इसके और इसके आइसोमर्स लिखाओ. हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो पहले, व्हाट आर आइसोमर्स? Isomers are basically those compounds which have same molecular formula but different structural formula. So इसका मतलब क्या होगा इन सिंपल लैंग्वेज में कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूल का कंपोजिशन सेम होगा पर दिखने में वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स अलग होंगे बस. ठीक है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है. देखो जैसे अभी ब्यूटेन हो गया. ब्यूटेन कितने होते हैं? 4 कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन्स. तो इस ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C4H. यू विल काउंट, देन यू विल गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C4H10. तो ये हो गया ब्यूटेन. अभी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है पर वो दिखने में अलग है, तो वो बन जाएगा आइसोमर ऑफ ब्यूटेन. ठीक है, जैसे कि देखो आइसोमर ऑफ ब्यूटेन अगर मैं बनाऊं तो अगर मैं कुछ ऐसे बनाऊं तो देखो सब कार्बन के एक एक बॉन्ड हो गए आपस में. अभी यहाँ पर H. ओके, इसके 3H. तो अभी काउंट कर लो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C1 2 3 4 एंड H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, हाँ 3 3 3 9 और एक 10. मेरे काउंटिंग में कुछ ये हो गया. तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10. इसमें एक कार्बन एटम जो है वो एज ब्रांचिंग प्रेजेंट है, तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा? वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज आइसोब्यूटेन. जब भी एक कार्बन एटम ब्रांचिंग में होता है तो कॉमन नेम में आइसो वर्ड आ जाता है. ओके, अगर स्ट्रेट चेन में सब कंपाउंड्स है तो कॉमन नेम में एन ब्यूटेन आएगा. ओके, इसका आईयूपैक नेम कुछ अलग ही आएगा. आईयूपैक नेम के लिए यू कैन रिफर टू माय आईयूपीएससी लेक्चर. 10 मिनट्स के अराउंड ही लेक्चर है, एकदम शॉर्ट, कंप्लीट आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर. ओके, अभी देखो इसमें क्या है. इसका अगर मैं आईयूपीएससी लिख के बताऊँ तुम लोग को तो इसका आईयूपीएससी आएगा 1 2 3. सेकेंड कार्बन पे CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप अटैच है. आई कैन नॉट नंबर दिस ना इन अ कंटिन्यूस चेन. तो कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन को मैंने नंबर कर दिया. तो इसका आईयूपैक नेम क्या आएगा? 2. सेकेंड कार्बन पे मिथाइल अटैच है, ये मिथाइल ग्रुप है CH और H. CH3 ग्रुप अटैच है सेकेंड कार्बन. 2 मिथाइल. 3 कार्बन का है इसलिए इसे क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन. इसका आईयूपीएसी आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन. और इसका आईयूपीएसी क्या आएगा? 1 2 3 4. 4 कार्बन, नो ग्रुप, नथिंग अटैच. तो इसका आईयूपीएसी सिर्फ और सिर्फ आएगा ब्यूटेन. सो दिस इज ब्यूटेन एंड दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन. सो दोनों ही स्ट्रक्चर अलग है पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सेम. हेंस दे आर कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर या फिर 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. सो बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. सो यू हैव टू ड्रॉ दिस. तो अभी हम आगे जाएंगे. तो आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड. अभी ये नाम देख के है ना बहुत कंफ्यूजन आता है कि व्हाट इज ब्यूटाइल क्लोराइड. ब्यूटाइल क्लोराइड क्या है? तो ब्यूटाइल क्लोराइड, अभी देखो मिथाइल क्या होता है, ये ब्यूटाइल वगैरह का है ना, एक क्वेश्चन या कंफ्यूजन अभी सॉर्ट कर लो इसमें. ये क्या है? CH4. CH4 को तुम लोग क्या बोलते हो? मीथेन. अगर मैं इसमें से एक H निकाल दूं तो वो क्या बन जाएगा? CH3. ओके, एक बॉन्ड फ्री. दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल. ओके, समझा ये? ओके, फिर देखो, फिर ये क्या हो गया? CH3 CH2 CH3. व्हाट इज दिस? 1 2 3 कार्बन. सो दिस इज व्हाट? प्रोपेन.
करेक्ट। अगर ये प्रोपेन में से ही मैं किधर से भी एक H निकाल देता हूँ, CH2 CH2 CH3, तो इधर एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो ये क्या बन गया, प्रोपाइल। समझे अभी? मतलब कि प्रोपेन में से एक H निकाल दिया तो प्रोपाइल बन गया। तो ये क्या है, ब्यूटाइल, मतलब क्या, ब्यूटेन में से एक H निकाल दिया है, पर आगे क्या है, क्लोराइड। ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। तो ब्यूटाइल मतलब ब्यूटेन में से एक H निकाल लिया है और उसके जगह क्या आ गया है, क्लोराइड आ गया है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन क्या है, C4H10, करेक्ट। पर मुझे क्या चाहिए, ब्यूटाइल, तो वो C4H10 की जगह क्या हो जाएगा, C4H9, और क्लोराइड है तो क्या आ जाएगा, Cl। तो मुझे कोई भी दो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये C4H9Cl, ओके। सो वेरी वेरी इजी, तुम लोग को क्या बनाना है, बस ब्यूटेन बनाना है अटैच टू क्लोरीन, सिंपल लैंग्वेजेस में। तो देखो, तो ये या तो तुम लोग 4 कार्बन बना लिए सॉरी 4 कार्बन बन गए, 4 कार्बन बन गए, तो मैं Cl को एक में टर्मिनल पे अटैच कर देता हूँ, बचे हुए में H बना दूंगा, H H H H H, ठीक है। ये मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया। अभी मैं क्या करूँगा, Cl को अदर देन कॉर्नर कार्बन, मतलब मैं समझो 4 कार्बन करके नंबर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने Cl को 1 पे अटैच कर दिया है, मुझे बस अभी उसको 1 के अलावा किधर अटैच करना है। अभी एक पॉइंट ध्यान दो कि अगर मैं इसको, ये क्या है, लेफ्ट साइड के कॉर्नर के जगह अगर मैं राइट साइड के कॉर्नर पे अटैच करता हूँ, सो दिस, और बाकी सब अच्छा, सो दिस एंड दिस आर कंप्लीटली सेम स्ट्रक्चर्स, ये सिर्फ इसका मिरर इमेज है, ठीक है। अगर तुम लोग इसको इधर अटैच करते हो तो नंबरिंग इधर से चालू होगा, याद है ना, IUPAC में नंबरिंग क्लोजेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। तो ये भी 1 क्लोरोब्यूटेन है, ये भी 1 क्लोरोब्यूटेन ही है, तो यू कैन नॉट डू दिस, ठीक है। तो इसके जगह तुम क्या करोगे, ये Cl को इधर से निकालोगे और कॉर्नर्स की जगह बीच में किधर तो डाल दोगे। मैंने 1 2 4 5 क्यों लिखा है, सॉरी, 1 2 3 4, ओके। तो इधर मैं Cl डाल दूंगा और बाकी सब जगह H डाल दूंगा। ये अलग कलर आ जाता ना, समझे। इसका IUPAC अगर लिखने जाओगे तो ये आएगा 1 क्लोरोब्यूटेन, और इसका IUPAC क्या आएगा, 1 2 2 पे क्लोरीन अटैच है, सो दिस विल बिकम 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये दोनों क्या है, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड, या फिर एन ब्यूटेन क्लोरो, या क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन और ब्यूटाइल क्लोराइड दोनों ही सेम है। वैसे ही तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम लो सॉल्व करने का, वीडियो को पॉज करो और मैं बना के दिखाऊंगा अभी, पर तुम लोग खुद से सॉल्व करो, ओके। कर लिया सॉल्व, अभी मैं बताता हूँ। कर लिया ना, ट्राई करो और फिर ही देखो आगे का, ओके, चीटिंग मत करो। तो देखो क्या बोला मैंने, ब्रोमोपेंटेन का आइसोमर्स बनाने 3 स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोपेंटेन। तो पेंटेन मतलब क्या होता है, 5 कार्बन। तो समझो कैसे करो, देखो 5 कार्बन ड्रॉ कर लो, ठीक है। 5 कार्बन ड्रॉ कर लिए, फिर उसको नंबर कर दो 3 4 5। अभी तुम लोग को क्या करना है, 3 आइसोमर्स बनाने हैं ना। ये ऊपर स्वाइप नहीं हो रहा, ओके। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। 3 आइसोमर्स बनाने हैं ना, तो ऐसे ना जरा स्पेस स्पेस में ही एक साथ ही तुम लोग 5 कार्बन का चेन बना लो, तो क्या है, तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। पांचों को है ना नंबर कर दो, 1 2 3 4 5। इसको भी 1 2 3 4 और 5। इसको भी 1 2 3 4 5। तो तुम्हारा पेंटेन का स्केलेटन बन गया। अभी तुम लोगों को क्या करना है, ब्रोमो पेंटेन बनाना है।
ब्रोमो मतलब Br। एक में क्या करो, एक में फर्स्ट कार्बन पे Br अटैच करो, एक में सेकंड कार्बन पे Br अटैच करो, और एक में थर्ड कार्बन पे Br अटैच करो। देखो फोर्थ पे करोगे तो क्या होगा, फोर्थ पे अगर तुम लोगों ने Br अटैच कर दिया तो नंबरिंग इधर से जगह इधर से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इधर वाला क्लोजेस्ट हो जाएगा, तो 1 2 हो जाएगा वो, तो वो और 2 वाला स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दो, राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से गिनने के बाद स्मॉलेस्ट नंबर जो आएगा वही हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये बन गए तुम्हारे 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। सिर्फ अभी क्या बचा है, एच लगाना बचा है सब जगह। तो भाई ये सब जगह एच ही आएगा। ओके, ये अभी मैं एच नहीं लिख रहा, समझ जाओ कि सब जगह एच है। ओके, चलो एक स्ट्रक्चर के लिए लिख देता हूँ। तुम लोग बोले क्या सर, से ठीक है। अभी इसका आईयूपीएसी क्या आएगा, 1 ब्रोमो पेंटेन। इसका क्या आएगा, 1 2 2 ब्रोमो पेंटेन, and this will come as 1 2 3 3 bromo pentane. So got it? So ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना, ठीक है, बहुत इजी मार्क्स है, डोंट लूज दिस मार्क्स एनीवे। ठीक है, और प्लीज़ अगर तुम लोगों को आई पैक आता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो मेरा आई पैक वाला वीडियो देख लेना, उसका वो तुम लोगों को चैनल पे मिल जाएगा या फिर लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और कुछ भी डाउट्स रहेगा तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, आई विल ट्राई टू रीच यू आउट। ओके, चलो बाय बाय।